बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए चंद्रापीठ का और गद्यांश लेकर आई हूँ। मैं कुछ आपको इस तरह से मैं 15-16 गद्यांश कराऊंगी जिनमें से आपको फंसी जाएगा, इसलिए पहले मैं केवल गद्यांश करा देती हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, पहले ही मैं डाल चुकी हूँ, उनको भी देख लीजिएगा और इसको भी देखो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरा समझाने का ढंग आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा पूरा सिलेबस आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं संस्कृत का पूरा ही सिलेबस कराऊंगी, मैं भी अपने बच्चों को करा रही हूँ कॉलेज में, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को भी डालती जा रही हूँ इस पर, आप लोग भी देख लीजिएगा। गते च तस्मिन् गंधर्व राजपुत्री विसृज्य शकलं सखी जन्म परिजनम च प्रासादम आरूरोह। गति च तस्मिन्, उसके चले जाने पर, किसके, अर्थात चंद्रापीठ के। तस्मिन् यहाँ चंद्रापीठ के लिए आया है कि चंद्रापीठ के चले जाने पर गंधर्व राजपुत्री कौन थी? कादम्बरी, जिसके माता पिता का नाम था क्या था बताइए? चित्रत और मदिरा। इसके माता पिता का नाम चित्रत और मदिरा था। और जो कादम्बरी थी उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शराब। उसकी जो माता मदिरा थी उसकी भी जो मीनिंग होता है वो भी शराब ही होता है। विसर्ज्य, छोड़कर, सकल समस्त सखी जनों को, परिजनम चा, और सेवकों को, विसर्ज्य छोड़कर या उनको विदा करके, प्रासादम, महल को, आरूरोह चली गई। तत्रचा सैन्य निपत्य, तत्रचा, और वहाँ सैन्य सैन पर, जो सैन किसे कहते हैं? अपनी जो जिस पर सोते हैं, मतलब अपनी सैया पर निपत्य लेट कर, उस पर लेट कर, एकाग्निम, अकेले ही, एवं चिंत्यामास, अकेले ही इस प्रकार, चिंत्यामास, विचार करने लगी। तो अपनी सैन्य वो बिस्तर पर लेटकर अकेली ही सोचने लगी। अहो, अरे, किमिदम आरब्धम चपलामया, इदम, यह चपलामया, मुझ चपला के द्वारा या चंचला के द्वारा, किम, क्या, आरंभ कर दिया गया, अर्थात मुझ चंचला के द्वारा यह क्या कर दिया गया। न परीक्षिता से चित्तवृत्ति, अच्छे इसकी, अर्थात किसी चंद्रापीठ की चित्तवृत्ति स्वभाव को भी न परीक्षिता, नहीं परखा गया। परित्यक्ता कुलकन्या का नाम क्रमा, कुल कन्याओं के क्रम को भी मैंने परित्यक्ता, क्या है, त्याग दिया। क्रम क्या होता है? जो चली आ रही है परंपरा, उसको त्याग दिया। गुरुजनात् न त्रस्तम, गुरुजनों से भी मैं नहीं डरी, अतः मुझे गुरुजनों से भी डर नहीं लगा, मैंने उनके बारे में भी नहीं सोचा। लोक अपवादात न उद्विग्नम, लोक अपवाद से भी न उद्विग्नम, दुखी नहीं हुए, अर्थात लोक अपवाद से भी मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने बदनामी से भी मैं नहीं डरी या नहीं घबराई। आसन्नवर्ती, समीप स्थित सखी जनों को उपलक्षित देख लिया जाता है। इस प्रकार मंदया मया, मुझ मंदिता या मंदबुद्धि के द्वारा न लक्षिता, मतलब इसको भी नहीं देखा गया, लक्ष्यम देखा गया। तथा तब महाश्वेता व्यतिकरण, महाश्वेता के कारण, प्रतिज्ञा या महाश्वेता के संबंध में प्रतिज्ञा की गई थी, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। श्रुत्वा एतम, श्रुत्वा सुनकर, एतम इस वृत्तांत को, यहाँ संधि करेंगे तो होगा श्रुत्वा प्लस एतम, वृद्धि संधि हो जाएगी, और श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय हो जाएगा। सुनकर, वृत्तांत को सुनकर, क्या बक्षती, क्या कहेंगे, अम्बो तातोबा, अम्बा माता, तात पिता, वा अथवा पिता, और पिता अथवा माता क्या कहेंगे। किम करोमी, क्या करूं। किन उपायन, किस उपाय से, स्खलितम, जो मेरा धैर्य भंग हुआ है, इदम, इसको, प्रसादयामी, इसको छुपाऊं, कैसे छुपाऊं। पूर्वकृत पहले किए हुए अपुण्यों की संचयन एवं संचय से ही अयम, यह आनी तो लाया गया है। मम विप्रलंब, कहा, विप्रलंब का मतलब मेरा वंचक या इसके लिए एक शब्द और आता है कि प्रताड़ित करने वाला, जिसने मुझे मतलब प्रताड़ित किया है, ऐसा ये है। अयम आया, चंद्रापीठ के लिए चंद्रापीठ लाया गया है। आगे चंद्रापीठ इति संचित, इस प्रकार संचित सोचकर, गुरुबिम भारी लज्जा को उभा धारण किया। देखो यहाँ एक शब्द आया था, इसमें संधि करते हैं तो कैसे होगा? संचयन एव अयम, तो संचयन प्लस एव प्लस अयम, इस प्रकार से संधि होगी। इसमें बक्षती में बक्ष प्रत्यय है, ये देख लेना, और इसमें उपलक्षति, इसमें उपसर्ग है। इस तरह से इसमें आप ये थोड़ा सा देखते जाना, इसमें समुपसर्ग है। ये थोड़ी व्याख्या भी जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब मैं जो इसके कुछ क्वेश्चन आए हैं वो मैं बता रही हूँ इस वाले पद्यांश के, वो आप देख लो। वो क्वेश्चन है, जैसे कि पहला है,
उपरोक्त गद्यासन से पुस्तकम लेखकम चा नाम लिखा था, ये तो पता ही है, लेखक इसके बाणभट्ट हैं, वो पुस्तक चंद्रपीड़ कथा है। अहो किमिदम आरब्धम चपलया मया, मैं उस चपला के द्वारा क्या आरंभ किया गया, इसका रेखांकन, इसका अनुवाद, एक लाइन का अनुवाद भी आएगा, तो वो भी आपको इसलिए अनुवाद समझने की जरूरत है। अरे मुझ चंचला ने ये क्या कर डाले, मैंने ऊपर बताया था। गंधर्व राजपुत्री विसर्ज सकलम सखी जनम प्रजनन चकुत्रारो, कहाँ चली गई थी सबको छोड़कर, तो वो प्रासादम आरूढ़ो, ये लाइन पहली थी। कश्चन अपरीक्षिता चित्पत्ति, किसकी चित्पत्ति को नहीं देखा गया था, तो चंद्रपीड़ से। गुरुजनात न त्रस्तम का, गुरुजनों से कौन नहीं डरी। पढ़ा रही मैं सोच रही पहले 15-20 गद्यांश डाल दूंगी, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम इस सबका कराऊंगी, उसमें से भी 14 नंबर का आने वाला है। एक एक रघुवंशम में से संस्कृत व्याख्या आएगी, एक हिंदी व्याख्या आएगी, और अभिज्ञान शाकुंतलम में से भी ऐसे ही एक सूक्ति और एक संस्कृत हिंदी व्याख्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी आप एक और देख लीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि वो गुरुजनों से कौन त्रस्तम कौन त्रस्त नहीं हुआ, अभी जो ऊपर बताया था उसमें कादम्बरी आएगा, ध्यान रखना ज़रा। अब है चंद्रापीड़ोपि, चंद्रापीड़ भी प्रविश्य मणिग्रह में प्रवेश करके शिलातलम आस्तीर्णायाम, ये शिलातल आस्तीर्णायाम, शिलातल पर आस्तीर्णायाम बिछी हुई उपदा दोनों और ऊपर दोनों और बिछी हुई निवेशित बहुपदानायाम, निवेशित माने बहुत सारे, बहुपदानायाम तकियों वाली, कुथायाम निपत्य, कुतायाम कालीन पर, निपत्तर लेट गया। इसे कालीन के लिए एक शब्द और आता है जो गलीचा भी कहते हैं इसे, और कालीन भी कहते हैं। कालीन पर, कुतायाम कालीन पर निपत्तर लेट गया। केरुकेण, केयूरक के द्वारा उत्संगी गोद में गृहीत चरण युगला, केयूरक ने उसको क्या कर रखा था, या केयूरक के द्वारा उत्संगी गोद में चरण युगला, दोनों पैरों को रखे हुए, गोद में दोनों पैरों को रखे हुए। दोलायमानेन चंचल चेतसा मन से, चंचल मन से चिंता में विवेश विचरने लगा, या चिंता करने लगा, चिंता करनी उसने शुरू कर दी। इस प्रकार वो चिंतित हो गया, या उसने चिंता में प्रवेश किया। किम तावतस्य, किम क्या, किम तावत अस्या, किम माने क्या, तावत तो अस्या इस कादम्बरी के द्वारा सहनुभवा एताभिलाषा, जो कादम्बरी के एता है कि विलास थे वो सहभुवा स्वाभाविक है, क्या जो कादम्बरी जो विलास कर रही थी वो क्या स्वाभाविक थे या हैं, इस प्रकार। आहो स्तवत अनाराधित प्रश्नेन मकर केतुना मही नियुक्ता, अब ये क्या है कि आहो माने अथवा, आहो अथवा अनाराधित प्रसन्न, अनाराधित माने आराधना कहते हैं पूजा करने को, अनाराधित माने बिना आराधना के, बिना पूजा के, प्रसन्न। मकर केतुना कहते हैं, मकर केतु कामदेव के लिए, कामदेव द्वारा मई मेरे प्रति नियुक्त किया गया, या यह मेरे लिए किया गया है। ये माम सरागेण, ये जिससे माम मुझको या मुझे सरागेण प्यार से या राग से, चक्षुषा नेत्रों को तिर्यक करके विलोक्यति देखती है, नेत्रों को तिरछा करके देखती है। और आलोकिता चाचा ने, और आलोकिता देखती हुई लज्जा से आत्मनम खुद को आवरणोति छुपा लेती है या आच्छादित कर लेती है। भूया अचिंत्यत किमनेन, भूया माने फिर से, अचिंतित चिंता की, इस प्रकार सोचने लगा। किम अनेन वृथाए, किम क्या अनेन इस, यह वृथाए माने वृथाई मन से खेदितेन खिन्न करने से, या देखो इसका ये समझो पहले, वृथा प्लस से, वृथा एव का मतलब है वृथा एव व्यर्थ ही, अनेन इस किम क्या, अनेन इस प्रकार वृथा व्यर्थ ही या बेकार में ही, मन को, अब ये शब्द आया खेदितेन खिन्न करने से, तृतीय विभक्ति खिन्न करने से। अब इसको लेंगे किम क्या लाभ है, या अब ये कहा ना वो सोच रहा था कि पता नहीं ऐसा है या नहीं, या फिर बिना वजह ही अपने आप को मैं चिंतित कर रहा हूँ, तो इस प्रकार वृथा ही सोचने से या चिंता या खेद करने से क्या लाभ है। यदि सत्यमेव, यदि सत्य ही एवं सत्यमेव सत्य ही, यम यह धवल ईक्षणा, धवल ईक्षणा, श्वेत ईक्षणा
नेत्रों वाली मैये मेरी प्रति जात उत्पन्न चित्तवृत्ति, मेरे या मुझ में ही उत्पन्न चित्तवृत्ति वाली है या अनुराग वाली है। न चिरात, बहुत अधिक समय नहीं अर्थात थोड़े ही समय में, सा एव इनाम, सा एव माने वह ही, वह कौन, कामदेव के लिए आया, सा एव वह ही इनाम, इसको किसको, कादम्बरी को इनाम आया कादम्बरी के लिए, इस कादम्बरी को। अप्रार्थित अनुकूल मनमथा, अप्रार्थित बिना प्रार्थना किए हुए ही अनुकूल, मतलब मेरे प्रति या मेरे अनुकूल काम मनमथा कामदेव प्रकटी करिष्यति, प्रकट करेंगे या कर देंगे। सा एव अस्य, सा एव वह कामदेव ही, अस्य इस संशय का छेदता भविष्यति, काटने वाले होंगे या इसको दूर करने वाले होंगे। सा वह चंद्रापीड़ित, इस प्रकार अवधारणा सोच कर या निश्चित करके, ऐसी अवधारणा करके या ऐसा निश्चय करके, विनोदार्थ विनोद के लिए कादम्बर्या कादम्बरी के द्वारा प्रतिहताभी, कादम्बरी के द्वारा विनोद के लिए अर्थात उसके विनोद कहते हैं उसके मनोरंजन के लिए, जो प्रियताबी, प्रियताबी कहते हैं जो भेजी गई थी, कन्या के भी कन्या, उन कन्याओं के सह साथ, जो कादम्बरी के द्वारा प्रतियां भेजी गई, कन्या का भी, ये तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, कन्याओं के सह साथ, सह के एक में हमेशा तृतीय व्यक्ति होती है। देखिए ये हुआ कन्याओं के साथ अक्षय, जो कादम्बरी के द्वारा भेजी गई कन्याएं थी उनके साथ अक्षय पासों से या जुए से, गई गीतों से, प्रपंची वाद्य जो वाद्य यंत्र थे, वीणा आदि वाद्य यंत्रों से, और स्वर संदेह विवाद, स्वर के संदेह में, स्वर संदेह के विवादों से, सुभाषित गोष्ठी भी सुभाषित गोष्ठियों से, और दूसरे सरस अनिश्चय और दूसरे सरस वार्तालापों से क्रीड़न खेलता हुआ या क्रीड़ा करते हुए आसन चक्रे स्थित हुआ। इस प्रकार ये मैंने 2 गद्यांश डाल दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को, और मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चन भी बता रही हूँ, वो देख लीजिएगा प्लीज़। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये वाले क्वेश्चन आएंगे जो बन रहे हैं इसके क्वेश्चन। ये तो वो लेखक ही हो गया। आहो स्तवित अनारित प्रसन्न इन मकर केतुना मई नियुक्ता रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। इसमें क्या जाएगा कि बिना आराधना के प्रसन्न होने जाने वाले कामधेनु ने उसे मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया है। अब अगला है मणि गृह का पराशा, तो चंद्रपीड़ा उत्संगे गृहित चरण युगला केन केरुक के द्वारा ही तो उत्संगे गोद में रखे गए थे। अनाराधित प्रसन्न केन मई नियुक्ता, अनाराधित प्रसन्न के मकर केतुना मई नियुक्ता। इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन बन गए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और मेरी वीडियो आपके बहुत काम आएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।